नमस्कार साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको क्लास 10 की हिंदी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जिसे आपको 5 मिनट के अंदर में सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मोहन लोहिया, महात्मा गांधी। तो हम लोग का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी हम लोग का जो भीमराव अंबेडकर साहब है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है और शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों को। तो हम लोग जाति प्रथा को ही क्या मानेंगे? सही। ये हम लोग का ऑप्शन सही है, यानी हमारे बाबा साहब जो हैं वो इस अध्याय में बताए हैं कि जाति प्रथा जो है एक बेरोजगारी का प्रमुख अड्डा है, केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा? एक ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कहानी है, साक्षात्कार है, निबंध है, भाषण है। तो ये हम लोग निबंध है ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप इसका समरी नहीं देखें मित्रों, इस एक खास इंफॉर्मेशन, अगर आप लोग इससे पहले जो हिंदी का 2-4 वीडियो बन गया है, यानी उसके सारांश का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उसे आप अवश्य देखिए, तब इस सब्जेक्टिव को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1971, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1981। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी याद कर चुके हैं, 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ही ऑप्शन सी हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे मानते, किसे कहा जाता है? पहला मैक्स मुलर को, भीमराव अंबेडकर को, यतीन्द्र मिश्र को, अमरकांत को। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी भीमराव अंबेडकर साहब को कहा गया है मानव मुक्ति के पुरोधा। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहते हैं? तो बाबा साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। देखिए भेदभाव बहुत कम होता है, शोषण भी थोड़ा कम ही होता है, गरीबी भी थोड़ा कम है, लेकिन मेन जो कारण है ये है कि हमारे इंटरेस्ट पे आधारित नहीं है। जाति के आधार पर हम लोग कर्म को बांट देते हैं, काम को बांट रहे हैं, वो हमारे क्या रुचि पे आधारित है, इंटरेस्ट पे आधारित नहीं है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? देखो, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? पहला, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट इज जातिवाद के पोषक नगण्य है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। नहीं, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो होगा यही करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे विडंबना की बात इसलिए करते हैं लेखक क्योंकि हमारे समाज में आज भी कट्टर जातिवाद की कोई कमी नहीं है। यही उनका विडंबना की बात कहते हैं लेखक, यानी बाबा साहब। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9।
कह रहा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, इसको VVI कर लीजिए। लेखक की दृष्टि से आदर्श आइडियल सोसाइटी कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का अभाव हो, जिसमें सभी लिखे पढ़े हों, जिसमें सभी धनी हों, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो सब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो और भ्रातृत्व हो। ऐसे समाज को हम लोग कहेंगे आदर्श समाज, आइडियल सोसाइटी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध नमक के मिश्रण की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, तिल तंडुल की मिश्रण की तरह नहीं। जिक्र हुआ था ना समरी में, देख लीजिएगा, बात बोले थे दूध और पानी के मिश्रण के तरह भाईचारा होना चाहिए, ये हमारे अंबेडकर साहब का कहना है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, क्यों हमें आइडियल सोसाइटी चाहिए, जाति प्रथा के लिए, दूध पानी के लिए, नमक की जैसा और श्रम विभाजन की तरह। यानी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, दूध पानी है, नमक है, श्रम विभाजन है, जाति प्रथा, इस तरह की चीजें जो है, इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया है, अंबेडकर साहब ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, द कास्ट ऑफ इंडिया, हु आर शूद्राज्र, देखिए ये दोनों उन्हीं का है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस होगा। द अनचेबल्स, यू आर, दे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सब उन्हीं का लिखा हुआ है, ये सभी है तो ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अंबेडकर की चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में किसी प्रेरक व्यक्ति थे, मतलब उनके चिंतन सोचने के लिए और रचनात्मक के लिए कौन प्रेरित करता था, तो कौन प्रेरित करते थे, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, कबीर, इनमें से सभी। हाँ, तो ये तीनों लोग जो थे अंबेडकर साहब को प्रेरणा का स्रोत, आइडियल मानते थे अंबेडकर साहब इन तीनों लोगों को, बुद्ध जी को, गौतम बुद्ध वही, और ज्योतिबा फुले को, और कबीर साहब से काफी प्रेरित थे हमारे बाबा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, तो देखिए इसके ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है, क्या है ऑप्शन, 1942 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में और 1938 ईस्वी में। तो ये जो भाषण हुआ था 1936 ईस्वी में, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया, ये तो इंग्लिश में भाषण था ना, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया, हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया, तो कौन ट्रांसलेट किए हैं, पहला ललई सिंह यादव, मोहन वाजपेयी, किशोरी लाल और इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव जी जो हैं उन्होंने क्या किया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस स्पीच को, इंग्लिश स्पीच इसको हिंदी में ट्रांसलेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 17, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो अंबेडकर साहब का ब्राह्मण में
क्षत्रिय में, दलित में, कायस्थ में। तो कायस्थ में नहीं हुआ था, इनका सही आंसर हो जाएगा दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। किस परिवार में? दलित। दलित समाज से थे हमारे बाबा साहब अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक को कहां विडंबना दिखाई दिया जी? हमारे बाबा साहब को दिखाई दिया जातिवाद में, है ना। हमारे भारत में ये सबसे ज्यादा है, तो पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या? ऑप्शन ए राधाराम सकपाल, या रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामेश्वर सकपाल। तो इनका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रामजी सकपाल था उनके पिताजी का नाम। क्वेश्चन नंबर 20, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? अंबेडकर जी की माता का नाम क्या है? अभी इसके जस्ट पिताजी का नाम देखिए, माता का नाम। तो ऑप्शन नंबर ए रानी बाई, बी जो आपको दे रहा है कुंती बाई, शीला भाई और भीमा भाई। तो इनका जो माता जी का नाम था वो ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमा भाई, यानी माँ है। भीमा बाई क्या है? बाबा साहब की माँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधे, अमीरी। ये हम लोग का बेरोजगारी हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण अगर किसी को माना जाएगा तो वो जाति प्रथा को ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य श्रम विभाजन को ही माना जाएगा। धन विभाजन ये तो होगा नहीं, गलती है, ये भी गलती है। जाति विभाजन नहीं होगा, ये सही हो जाएगा, ये भी गलत है। चलिए 23, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संबंधित अंश है? संबंधित अंश है तो आपको हम याद कराए थे समरी में ना, एनहिलेशन ऑफ कास्ट सही हो जाएगा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। इससे ही क्या किया गया है? इस जाति प्रथा और इसको निकाला गया था। मतलब इस भाषण में से कुछ चीजें को अंश, एक टुकड़ा है जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? क्या इटली, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, न्यूयॉर्क? तो न्यूयॉर्क गए थे अपने हायर एजुकेशन के लिए। बाबा साहब कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। उसके बाद लंदन, और लंदन में कुछ दिन वकालत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो देखिए उन्होंने पीएचडी का उपाधि कब, यानी कब उनको पीएचडी कर लिए? तो देखिए पीएचडी जो किए थे, ऑप्शन दे रखा है इसमें। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन जो है 1920 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, और दो ऑप्शन यहाँ पे है 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1916 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की? तो हमारे बाबा साहब किए हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मूक नायक क्या है? एक अखबार है, एक पत्रिका है, एक पुस्तक है, एक कहानी संग्रह है। तो ये एक पत्रिका है, एक पत्रिका। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 ईस्वी में, 1957, 1958, 1959। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1956 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। आप समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किए? उज्ज्वल भारत,
बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत, उज्जवल भारत, उज्जवल भारत। तो ये इन्होंने बहिष्कृत भारत का प्रतिपादन किए थे, संपादन किए थे। कौन से, किस चीज का किस पत्र का संपादन किए थे? बहिष्कृत भारत। ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो बाबा भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो कितने, जो टोटल 21 खंडों में प्रकाशित ये वाङ्मय जो है उनका कितनी चीजों में प्रकाशित हुआ, पब्लिकेशन हुआ है? 21 खंड में, 21 खंड टुकड़ों में इनकी पब्लिकेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? कौन सी ऐसी प्रथा है जिसको खतरनाक माने हैं? तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए 1 दे रखा है, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा। तो यही, ये दोनों तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, श्रमिक विभाजन का। तो यही हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? ये कहना है हमारे बाबा साहब का, जो कि आदर्श समाज है वो स्वतंत्रता और समानता मातृत्व और मातृत्व भातृत्व पर आधारित रहेगा, ये बाबा साहब का कहना था। ऑप्शन नंबर उनका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, डैश पेशों को दुष्पूर्ण निर्धारण करती है? श्रम विभाजन, प्रत्यक्ष, जाति प्रथा। देखिए श्रम विभाजन भी नहीं होगा, प्रत्यक्ष भी ना होगा, जाति प्रथा। जाति प्रथा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको VVI कर लीजिएगा फॉर 2024। कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम लोग का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कारण है बेरोजगारी का, डायरेक्ट कारण क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा बेरोजगारी का डायरेक्ट कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? नारीवाद में, जातिवाद में। तो ऑप्शन बी ही हम लोग का कहा हो जाएगा, सही हो जाएगा, जातिवाद में दिखाई पड़ा है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। बस आज के लिए इतना ही मित्रों, अब मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए धन्यवाद।